हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाईरेड एकेडमी में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का जो लेसन 6 है उसी के बारे में। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए फरगना, बी अफगानिस्तान, सी यूनान, डी अरब। देखिए, जो भारत आने से पहले बाबर फरगना का शासक था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1582 ईस्वी में, बी 1583 ईस्वी में, सी 1584 ईस्वी में, डी 1585 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए। टोडरमल को दीवाने अशरफ की नियुक्ति 1582 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ऑप्शन ए पश्चिमी भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी दक्षिणी भारत में। देखिए, जो औरंगजेब है अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी भारत। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी बलबन। देखिए, जो भारत का प्रथम मुगल शासक था वो बाबर था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? ए 1562 ईस्वी में, बी 1564, सी 1579 ईस्वी में, डी 1582 ईस्वी में। देखिए, जो दीन इलाही एक धर्म का नाम है जो अकबर द्वारा चलाया गया था 1582 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी, 1582 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया? ऑप्शन ए 1563 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1565 ईस्वी में, डी 1566 ईस्वी में। देखिए, जो एक तीर्थ यात्रा कर था वो अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ए, 1563 ईस्वी में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो देखिए, जो अकबर था वो दास प्रथा समाप्त किया था। आंसर हो जाएगा बी, अकबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। दीन इलाही संबंधित है। ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। देखिए, जो दीन इलाही एक धर्म है जो अकबर द्वारा चलाया गया था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी, यानी किसके याद में रखी थी? ऑप्शन ए बाबर, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी सलीम चिश्ती, डी निजामुद्दीन औलिया। देखिए, जो फतेहपुर सीकरी है वो सलीम चिश्ती की याद में रखा गया था, उन्हीं के सम्मान में रखा गया था। आंसर हो जाएगा सी, सलीम चिश्ती। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन ए 1530 ईस्वी, बी 1545 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी, डी 1566 ईस्वी। देखिए, जो अकबर था उनका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी सिकंदरा, डी फतेहपुर सीकरी। देखिए, जो अकबर था उनका मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। आंसर हो जाएगा सी, सिकंदरा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काबुल में, बी गंधार, सी अमरकोट, डी थट्टा में। तो जिन इनका जन्म अमरकोट में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी हुमायूं। देखिए, जो अकबर था उन्हीं के शासनकाल में जो सती प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के व्यू से। आंसर हो जाएगा ए, अकबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? देखिए, एक कर था जजिया कर। ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो अकबर के शासनकाल में जजिया कर समाप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा सी, अकबर के शासनकाल में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। अकबर ने इबादत खान किस वर्ष स्थापित किया?
ऑप्शन ए 1572 ईस्वी, बी 1573 ईस्वी, सी 1574 ईस्वी, डी 1575 ईस्वी। देखिए जो इबादत खान है वो 1573 ईस्वी में अकबर ने समाप्त किया था। आंसर हो जाएगा बी 1573 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। देखिए जो फतेहपुर सीकरी है उसको राजधानी बनाने का श्रेय अकबर को जाता है। आंसर हो जाएगा ए अकबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। जो अकबर थे उन्हीं ने झरोखा दर्शन की प्रथा का शुरुआत किया था। आंसर हो जाएगा ए अकबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए बैरम खान, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीम खान, डी फौजी। देखिए जो अकबर है उनके संरक्षक बैरम खान थे। आंसर हो जाएगा ए बैरम खान। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अकबर निम्नलिखित में किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन ए मरवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी चित्तौड़। जो किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सके थे वो था मेवाड़। आंसर हो जाएगा बी मेवाड़ पर अकबर का अधिकार नहीं हो पाया था। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? ऑप्शन ए जहान आरा, बी जेबू निसा, सी रूबिया, डी नूरजहां। तो जो जहान आरा थी वो एक कवित्री भी थी और मुगल शहजादी भी थी। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1562 ईस्वी में, बी 1567 ईस्वी में, सी 1576 ईस्वी में, डी 1579 ईस्वी में। जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। बहुत बार पूछा हुआ आपके विषय का क्वेश्चन है, बहुत बार इसको टच किया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी झांसी, डी ग्वालियर। देखिए जो तानसेन है उनका मकबरा ग्वालियर में है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मुगलकालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किस काल में था? यानी कि मुगलकालीन चित्रकला का जो रूपरेखा था, माने किनके शासन काल में काफ़ी ज़्यादा उनका बोलबाला था, बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा बढ़ा उस चित्रकला का। ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो देखिए जो जहांगीर थे उन्हीं के शासनकाल में मुगल जो चित्रकला था उसका चरमोत्कर्ष पर था। आंसर हो जाएगा सी जहांगीर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? ऑप्शन ए अब्बुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहीम, डी दौलत खान। देखिए जो तुजू के बाबरी है उसको फारसी में अनुवादित करने का श्रेय अब्दुल रहीम को जाता है। आंसर हो जाएगा सी अब्दुल रहीम। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी काफूर। देखिए जो लोदी वंश का उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। आंसर हो जाएगा सी इब्राहिम लोदी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी इस्लाम शाह सूरी, सी सिकंदर शाह सूरी, डी मादिल शाह सूरी। देखिए जो द्वितीय अफगान था उसका संस्थापक शेर शाह सूरी था। आंसर हो जाएगा ए शेर शाह सूरी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अजमेर के किस राजा ने अपने पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? ऑप्शन ए भारमल, बी भगवान दास, सी मान सिंह, डी राय कल्याणमल। देखिए जो भारमल जी थे वो अपने पुत्री का विवाह अकबर से किया था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है 29। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी सभी से। देखिए जो राजकुमार दारा थे उनका संबंध कादरी सिलसिला से था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। त्रिपिटक का आचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? ऑप्शन ए बीरबल, बी अब्बुल फजल, सी राहुल संस्कृत्यायन, डी बदायूनी। देखिए जो त्रिपिटक का आचार्य जो है वो
राहुल जो संस्कृतायन थे उन्हीं को कहा गया है, बहुत विद्वान थे। आंसर हो जाएगा सी, राहुल संस्कृतायन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पदशाहनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए फैज सरहिंद, बी अहमद यादगार, सी मोतीविद खान, डी अब्दुल हमीद लाहौरी। देखिए जो पादशाहनामा था उसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए रिपन, बी करजन, सी बेंटिक, डी डलहौजी। देखिए जो ठगी प्रथा था उसके अंत कौन से अंग्रेज शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्हीं के शासनकाल में इसका अंत हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पानीपत में द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए राणा उदय सिंह, बी राणा सुरजन सिंह को, सी हेमू को, डी सिकंदर शाह सूरी को। देखिए जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, उस द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। आंसर हो जाएगा सी, हेमू को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी शेरशाह, डी बिलाल लोदी। देखिए जो बाबर थे वो इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1530 ईस्वी में, सी 1540 ईस्वी में, डी 1556 ईस्वी में। जो मुगल साम्राज्य था उसका नींव 1526 ईस्वी में रखा गया था। आंसर हो जाएगा ए 1526 ईस्वी में। उसी समय पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, प्रथम युद्ध। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 36। बाबर ने अपनी यादें तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखे थे? ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी मंगोल, डी तुर्की। देखिए जो तुजू के बाबरी है उसको तुर्की भाषा में लिखा गया था। आंसर हो जाएगा डी, तुर्की। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तुर्की होगा। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए बाबरनामा, बी तुजू के बाबरी, सी किताबुल हिंद, डी रेहला। देखिए जो बाबर है उनके आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। देखिए जो स्थापत्य कला है उसका विकास सबसे ज़्यादा शाहजहां के काल में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। में पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1509 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1556 ईस्वी में, डी 1761 ईस्वी में। देखिए जो पानीपत है उसका प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन मुगल शासक आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। तो जो औरंगजेब है वो आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। देखिए जो भारत का अंतिम मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जजिया किसे लिया जाता था? ऑप्शन ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से, डी जिम्मियों से। देखिए जो जजिया है जो एक प्रकार का कर था जो जिम्मियों से लिया जाता था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ऑप्शन ए घर, बी मंदिर, सी मस्जिद, डी मकबरा। देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो मस्जिद था। आंसर हो जाएगा सी। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनको लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, बीरबल की असली नाम क्या था? ऑप्शन ए महेश ठाकुर, बी दिनेश ठाकुर, सी दर्रा, डी महेश दास। देखिए जो बीरबल थे उनका असली नाम महेश दास था। आंसर हो जाएगा डी, यानी उनके बचपन का नाम महेश दास था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो देखिए जो बाबर था वो स्वयं एक महान कवि भी था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, तारीख ए फिरोजा शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी हसन निजामी, सी मिनहाजुद्दीन, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो तारीख ए फिरोजा शाही जो था उसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, खानवा का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1527 ईस्वी में, सी 1529 ईस्वी में, डी 1530 ईस्वी में। देखिए जो खानवा का युद्ध था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी? ऑप्शन ए 50 लाख, बी 75 लाख, सी 100 लाख, डी 150 लाख। देखिए जो मोरलैंड है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 100 लाख थी 1600 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। देखिए जो अब्बुल फजल है उनका कत्ल जहांगीर ने किया था। आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, मुसलमानों का वसूले जाने वाला कर था? ऑप्शन ए जजिया, बी जक़ात, सी खम्स, डी तीर्थ यात्रा कर। देखिए जो मुसलमान थे उनसे वसूला जाने वाला कर था जक़ात। आंसर हो जाएगा बी, जक़ात नाम का एक प्रकार का कर था जो मुसलमानों से वसूला जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, पित्रा शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए भित्ति चित्र, बी अंदरूनी काम, सी इतावली शैली की मूर्ति, डी टेरेट। देखिए जो पित्रा था उसका अर्थ होता है अंदरूनी काम। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, हुमायूं का भाई कौन था? ऑप्शन ए कामरान, बी अस्करी, सी हिंदाल, डी इनमें से सभी। देखिए जो हुमायूं का भाई था इसमें से सभी, यानी उनका नाम कामरान, अस्करी, हिंदाल तीनों था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 और लास्ट क्वेश्चन भी है। तुजू के बाबरी किसने लिखी? ऑप्शन ए बाबर, बी फौजी, सी अब्बुल फजल, डी हुमायूं। देखिए तुजू के बाबरी है वो बाबर ने लिखी थी। आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।